नमस्कार, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आजादी के बाद बदलते भारत की कहानी। 15 अगस्त 1947 एक तारीख जिसने भारत की तकदीर बदल दी। अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई, देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी मिलना कहानी का अंत नहीं था। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। भारत के सामने एक साथ कई सवाल खड़े थे। सीमाएं तय करनी थी, रियासतों को जोड़ना था, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदलनी थी और सबसे बड़ा सवाल, आजाद भारत की पहचान क्या होगी। एक नया देश, एक नई सरकार, नई व्यवस्था, लेकिन दुनिया भारत को किस नाम से, किस निशान से पहचानेगी? जवाब था तिरंगा। तारीख 22 जुलाई 1947। आजादी के कुछ दिन पहले संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, उस वक्त भारत का प्रतीक था जिसने गुलामी से आजादी तक का सफर तय किया था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और सफेद पट्टियों के बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। ये चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष के अबेकस से दिखाई देने वाला धर्म चक्र से लिया गया। तिरंगे के तीनों रंगों का भी अपना महत्व है। आजाद भारत ने अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपनी सभ्यता से जोड़ दी। लेकिन तिरंगे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों में बदलाव होते रहे। 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद आम नागरिकों को भी निर्धारित नियमों के तहत अपने घरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। यानी तिरंगा सिर्फ सरकार की इमारतों पर दिखाई देने वाला झंडा नहीं रहा, वो हर भारतीय के घर की शान बन गया। लेकिन देश की पहचान सिर्फ झंडे से नहीं बनती, जरूरी थी एक ऐसी आवाज की जो पूरे देश में एक साथ खड़ा कर गूंजे। और फिर बारी आई राष्ट्रीय गान की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, इसने दिखाया था एक ऐसा भारत जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन भावना एक है, भारत। इसके बाद बारी आई भारत के उन प्रतीकों की जो देश की पहचान को और मजबूत करने वाले थे। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक भारत ने चुना सारनाथ का सिंह स्तंभ। 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए, नीचे धर्म चक्र और उसके साथ घोड़ा, बैल और अन्य प्रतीक। इसी सिंह शीर्ष को भारत के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते। आजाद भारत के शासन और लोकतंत्र के मूल विचार को सामने रखता है, सत्य की ही जीत होगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि भारत का राजकीय प्रतीक क्या होगा, सवाल ये भी था कि भारत की प्राकृतिक पहचान क्या होगी। जवाब मिला बाघ। 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले एशियाई शेरों को राष्ट्रीय पशु माना जाता था, लेकिन बाघ की ताकत, फुर्ती, शानदार व्यक्तित्व और भारतीय वन्य जीव में उसके महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय पशु की पहचान दिलाई और उसी दौर में बाघों के संरक्षण की जरूरत भी तेजी से सामने आई। फिर बारी आई राष्ट्रीय पक्षी चुनने की। 26 जनवरी 1983 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अब मोर क्यों? सिर्फ सुंदर नहीं था, वो भारतीय संस्कृति, कला, परंपरा और इतिहास में सदियों से मौजूद था। भारत के अलग अलग हिस्सों में आसानी से पहचान जाने वाला मोर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। अब बारी है राष्ट्रीय पुष्प की, प्रकृति की एक और पहचान, कमल।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुंदरता और निर्मलता को बनाए रखने वाला कमल भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक परंपरा में सदियों से महत्वपूर्ण रहा है। यही वजह है कि कमल को पवित्रता, आध्यात्मिकता और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के प्रतीक के रूप में देखा गया और यही वजह है कि उसे राष्ट्रीय पुष्प के रूप में सम्मान दिया गया। धीरे धीरे आजाद भारत की पहचान की तस्वीर पूरी होने लगी। एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ जन गण मन, राजकीय प्रतीक सारनाथ सिंह, पशु, बाघ, राष्ट्रीय पक्षी, मोर, राष्ट्रीय पुष्प, कमल, हर प्रतीक भारत की कहानी का एक हिस्सा था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? अब आप बचपन से यही सुनते आए हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर सही नहीं है। भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय तौर पर घोषित नहीं किया। हॉकी लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता रहा है क्योंकि ओलंपिक में भारतीय हॉकी का एक शानदार दौर रहा, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है और ये फैक्ट है। तो आज़ादी की कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक सीमित नहीं थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन एक नए भारत को गढ़ने की चुनौती सामने थी। सीमाएं बदली, रियासतें जुड़ी, नई व्यवस्था बनी और इसी सफर में भारत ने अपनी पहचान गढ़ी। तिरंगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज, इन सब ने मिलकर दुनिया के सामने एक नए भारत की तस्वीर बनाई। लेकिन भारत की सबसे बड़ी पहचान किसी शासकीय आदेश से नहीं बनी, वो बनी करोड़ों भारतीयों के दिलों से। आजाद तिरंगा। आज तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, भारत के गौरव की पहचान है। राष्ट्रीय गान सिर्फ गीत नहीं, भारत की एकता की आवाज है। और भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता, एक लोकतंत्र और विविधता में भी एकता की मिसाल है। यही है आज़ादी के बाद बदलते भारत की नई कहानी। जय हिंद। मैं हूं नीलम, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।